अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 142 श्लोक कि ये जो देह को ओढ़ता है, गलती करता है तो सारे अभिमान से युक्त हो जाता है। नस नस में, इसके एक एक तंतु में, एक एक अंग में इसको अहंकार है, घमंड है। इसको सिर्फ धन ऐश्वर्य का नहीं है, इसको हर चीज़ का, कोई भी धन की छोटी है बड़ी है, शरीर है, इसके हर विशेषता, इसमें जो भी है उसके हर एक विशेषता का अध्यास है, उसका इसको घमंड है। तो ये इसको देह अध्यास कहते हैं इसको, कि हर अंग के अंदर ये मानता है मैं हूँ और ये मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है। तो इसी के अंदर ये संसार का चिंतन करता है तो कभी शांति नहीं मिलती इसको। अगर संसार में रहते हुए ये परमार्थ का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का, तो आत्मा ही परम शांत है, शांत रहता है। तो कहा संसारी व्यक्ति जो अहंकार से युक्त है, अध्यास से युक्त है। अध्यास कहते हैं जो दिखाई दे रहा है इसको भूल से मैं और मेरा मानना। इसके लिए ये सुखों के पीछे भागता रहता है। बचपन से शुरू होता है, बुढ़ेपे तक सुखों के लिए भागता रहता है, छोड़ पकड़ चलता रहता है। और सुखों के लिए भी ये ऐसे विचार करता है कि चलो आज कोई बात नहीं, आज अगर अपने को ये कष्ट है, ये काम करेंगे, कल अपना सही होगा, कल सुख मिलेगा। ऐसे करते करते बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है और बुढ़ेपा भी अज्ञान में बीत जाता है। तो आज नहीं तो कल मिलेगा सुख, जीवे कल की आस। तो जो देह अध्यास से युक्त है, देह अभिमान में ग्रस्त है, वो कल की आस में रहता है। वो हर चीज़ को, इस विषयों को प्राप्त करने में बस रोज देखता है, नहीं मिला तो कल प्रयास करूँगा मिलेगा, पर मिलता इसको वही है जो इसका प्रारब्ध है। सारे पदार्थ जितने भी संसार में हैं सभी को नहीं मिलते। कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति वहाँ से उठाता है। घर में भी अगर धन धान्य से हमारा घर पूर्ण है तो देखा है कि इतना ऐश्वर्य होने पर भी अपना शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो वो घर में सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति को वो सुख नहीं मिलते। तो ये जगत कर्मों का, सारा कर्मों की सैरगाह है। इसलिए अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। आंख बंद करके शुभ कर्म करते जाओ तो जीवन शुभमय हो जाता है। तो आगे कहा अपना प्रीतम अपने अंदर ढूंढ रहा चाहूँ। आनंद स्वरूप सुख जो है, अखंड सुख, वो अपना स्वरूप है। हम ढूंढते सब कुछ बाहर है, परमात्मा को ढूंढते हैं, सुखों को ढूंढते हैं, पर परम सुख का स्थान कहाँ है? अपनी आत्मा। अपने अंतर्मुख होते नहीं। तो कहा अपना प्रीतम, अपना स्वामी, जो ये अंतर आत्मा कहा, जिसको जीवात्मा कहा, इसका स्वामी, इसका आश्रय वो अंदर है, लेकिन ये उस परमात्मा को, आनंद को बाहर ढूंढता रहता है। अपना प्रीतम अपने अंदर ढूंढ रहा चाहूँ, और चारों ओर ढूंढता है। देखते हैं कितना अध्यास होता है। अब तो दिखता है गुरु की कृपा से कि चारों कोनों में शुभ कर्म करते हुए भी, भाग दौड़ करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति केवल तत्वज्ञ पुरुष के श्रवण से होती है। कुछ नहीं करना, करने का उपराम है।
जहाँ करते करते थक जाते हैं, करने का उपराम और गुरु मिलते हैं तो शांति, तो परम सुख है। तो इतना आप आंखें खोल के देखो कितना धर्म कर्म हो रहा है, पर परमात्मा का की प्राप्ति नहीं है। सुख दुख अच्छे बुरे कर्मों की तो प्राप्ति है, जन्म मरण का सिलसिला तो चलता है, पर जन्म मरण महारोग है। हमें पता नहीं है हम शुभ कर्म ज़्यादा कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं अज्ञान के अंदर। ज्ञान में तो आपको दिखेगा, ज्ञान में तो हर कदम अगर थोड़ा सा भी आपका मन उस धर्म से कहो या वर्ण धर्म के लाइन से उतरेगा, उसी वक्त पता चलेगा, उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये बात सही नहीं है। अज्ञान के अंदर पता ही नहीं चलता। तो कहा अपना स्वामी जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व के अंदर ज्ञान है। एक शरीर में भी देखो सर्व भी है, सारे अंग भी हैं और ज्ञान भी है, ज्ञान भी है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है ये सारे अंगों को जानता है, ऐसे ब्रह्मांड को जानता है। तो ये सारे ब्रह्मांड के अंदर सर्व के अंदर जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ है, माने सबकी जानता है, और वो स्वामी है, वो अपने अंदर है। आपको बहुत बार मंत्र बता दिया, 2 मंत्र इसमें विशेष हैं, बाकी कितनी बार क्या पता कहा हो उपनिषदों में, पर 40-45 जो भी पढ़े हैं उपनिषद उसमें ये विशेष है। यो वेद निहितम गुहायाम है ना, बता जो परमे व्योमन परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, वो अपनी गुफा में, हृदय की गुफा में जो जान लेता है, तो वो रहता तो संसार में है पर रमता स्वरूप में है। सा ब्रह्मणा विपश्चितेति बहुत बार बताया कि जो इतने व्यापक परमात्मा को हृदय की गुफा में देख लेता है। और दूसरी बात फिर और मंत्र में ये बात कही, उसमें ऐसा कहा पुरुष एवेदम, वहाँ सर्वम नहीं कहा, पुरुष एवेदम, जितना भी ये संसार है, ये जगत है, उसमें पुरुष है। वो जो कर्म भी हो रहे हैं जगत के अंदर, ये जो पुरुष है सर्वम है, और कर्म भी सारे हो रहे हैं और तप भी हो रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहते सारा ही ब्रह्म स्वरूप है, सारा ही तप है। चाहे कोई व्रत कर रहा है तो व्रत रूप भी शुभ कर्म ब्रह्म स्वरूप है। सारे कर्म कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, 4थे अध्याय में कहा ना सारा ब्रह्म है, ये उपनिषद में भी कहा। फिर आगे की लाइन बिल्कुल वैसी है, एतद यो वेद निहितम गुहायाम, ऐसे परमात्मा को जो सर्वम है, जप में, तप में, कर्म में, सब में व्याप्त है, जगत में, विश्व में। पुरुष एवेदम विश्वम, विश्व में व्याप्त है। कर्मम तपो ब्रह्म परा अमृतम, ऐसा मंत्र है। एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथि विकीर्ति सौम्य, कि जो हृदय में जान लेता है, पहले में तो मंत्र में कह दिया जो हृदय में जान लेता है सर्वत्र ब्रह्म वाले को अपने हृदय में, तो वो रहता संसार में है पर विचरण स्थित परमात्मा में रहता है। दूसरे में कह दिया वो अविद्या की ग्रंथि को काट देता है, अविद्या की ग्रंथि को खोल देता है। समझ आ रही है? 2 मंत्रों में विशेषता लिख दी इसकी, 2 मंत्रों में प्रशंसा कर दी। प्रशंसा तो बहुत है, जो याद आता है बता देते हैं। फिर इसका क्या बताया लाभ, कि जो हृदय को खोल लेता है, फिर क्यों खोलें हम हृदय के ग्रंथि को, क्यों इतना तप करें, क्यों गुरुदेव के पास जाएं, क्या ज़रूरत है? होना चाहिए ना प्रश्न कि हृदय की ग्रंथि खोलें तो क्या हुआ, उसको जाना हृदय में। तो आगे मंत्र में कहा यही बात, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि छूटने पर 2 काम होते हैं।
हृदय की गांठ जो खोल लेता है, गांठ कौन सी है? जड़ और चेतन की। इस गांठ को जो खोल लेता है, जड़ और चेतन कहाँ है? कहते आपके सामने है शरीर में, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं एक शव है, एक शिव है। अब जो इनको अलग अलग कर लेता है, हृदय से ही करेगा ना ज्ञान सुन के, हृदय की गांठ को खोल लेता है, तो क्या होता है? दो काम होते हैं। तो सर्व संशया, सारे संशय मिट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय उसके मिट जाते हैं, पहला काम। दूसरा कहते उसके सारे कर्म क्षीण पड़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति किसी को क्या कह सकता है? ज़्यादा उसको डांट फटकार नहीं कर सकता, ना कोई उससे शारीरिक रूप से कोई कष्ट दे सकता। क्षीण हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं उसके कर्म। दो काम होते हैं हृदय ग्रंथि को खोलने पर। और हृदय ग्रंथि कैसे खुलेगी? कहते वो जो ब्रह्म है, कर्म में व्याप्त है, तप में व्याप्त है, विश्व में व्याप्त है, फिर कह दिया पर में व्योमन है, आकाश से भी परे है, उसको हृदय में जान लेना। देखो कितनी सुंदर बात है। कहाँ जान रहे हो? कौन ऐसा गहराई से श्रवण, कौन सा स्थान आज तक नहीं देखा? इतने बड़े व्यापक विश्व का जो मालिक है, उसको हृदय में देख लेना, हृदय में जान लेना। तो बताने वाला बताएगा तो ही जानेंगे, बिना सतगुरु के कैसे जानेंगे? हमें तो पता ही नहीं था कि ये शव और शिव इतने आपस में उलझे हुए हैं, गांठ पड़ी हुई है इनकी। शव शिव में उलझ गया और शिव शव में उलझ गया। गांठ खोली तत्वज्ञ पुरुष ने सुना के। दो काम हो गए। एक तो सर्व संशय, ये लक्षण है। आपके संशय अगर मन के अंदर कोई उठते हैं तो ज्ञान बहुत दूर है, याद रखना। भले आप कुछ करते रहो, हमें कुछ इस बातों से मतलब नहीं, पर आपको लक्षण बताते हैं। अगर संशय जिंदा है तो मन को समझाओ कि ये सत्य नहीं है, संशयों से कर्म बनेंगे कर्म। समझ आती है बात? संशयों से कर्म बनेंगे, क्योंकि हम संशय जब जीवन में होंगे तो किसी को गलत कहेंगे, किसी को सही कहेंगे। संशयों से कर्म बनेंगे, अच्छे बुरे कर्म ऐसे ही तो बनते हैं। तो सर्व संशय मिट जाते हैं, एक तो तत्वज्ञानी की, और दूसरा उसके कर्म जितने भी हैं वो क्षीण हो जाते हैं। दो काम होते हैं हृदय की गांठ खोलने में। तो इतने प्यारे मंत्र हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। तो ये कहा कि ये जो अपना प्रीतम है, अब समझ आ गई कौन सा प्रीतम है? आकाश से परे। और वो भी बता दिया दूसरा मंत्र भी। तो ये जो व्याप्त है सर्वत्र, वो अपने हृदय में साक्षात हो जाना, ये गुरु के बिना मुश्किल है। गुरु बिना ना ठौर, गुरु के बिना ये बात नहीं मिलती, ये स्थान प्रकट नहीं होता। भले हमारा स्वरूप है पर प्रकट ही नहीं होता। आज तो हमें पता है कि मैं कौन हूँ। आज तो हम 3 चरण छोड़ के एक क्षण लगता है अपने में बैठो, बाहर जाओ ही मत, बाहर व्यवहार करो पर जाओ ही ना। कितनी बड़ी बात है। तो कहा ये गुरु बिना ये बात नहीं हो सकती। ये गुरु ही हमें, सतगुरु ही बता सकते हैं और माया के पर्दे को हटा सकते हैं। माया का कौन कौन से अंग हैं जिनको गुरुदेव हटाते हैं? 5 महाभूत और 3 गुण। ये हो गई अपरा प्रकृति और 9वीं है परा प्रकृति। ये 9 आवरण हैं। ये 9 आवरण माया के गुरुदेव हटा देते हैं। धन्य हैं जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। हम ऋण नहीं दे सकते किसी भी जन्म में, लेकिन हम पक्का कर लें उस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। कितना ही जगत लुभावना हो, कितना ही आपके अनुकूल हो, पर ये ना साथ जाता है और ना ही हम किसी के साथ जाते हैं। दोनों बातें हैं ना। देखो,
तो ये जब बातें समझ आती हैं तो ज्ञान में लग जाते हैं, काम भी करो अपने वर्ण धर्म के। तो कहा ये सब माया अपना प्रीतम जो परमे व्योमन है, जो सारे में व्याप्त है, परे भी है और व्याप्त भी है, उसको गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता, तत्वज्ञ पुरुषों के बिना नहीं जाना जा सकता। माया भी उनकी कृपा के बिना हटती नहीं। माया तो ऐसी काई है कि जैसे काई आती है पानी पर, तो पानी को देखने के लिए हमें दोनों हाथों से काई परे करनी पड़ती है। कभी अगर आपने देखा, इसने पहलगाम में वहाँ डल झील पे ऐसा था, एक जगह काई थी, तो उसको अगर पानी देखना है तो हटाना पड़ता है, और वो थोड़ी देर में फिर काई आके मिल जाती है। आप हाथ छुड़ाते हो और काई फिर चलती हुई फिर मिल जाती है, इकट्ठे हो जाती है और जल को ढक लेती है। ऐसे ही है ये भी। हम अविद्या की काई गुरुदेव हटाते हैं, यहाँ हमें दिखता है, और जैसे उठते हैं काई फिर शुरू हो जाती है, और वो फिर अज्ञान हावी हो जाता है और ज्ञान ढक जाता है, स्वरूप ढक जाता है। तो सावधान रहना चाहिए। तो यही कहा 143 श्लोक में। आगे 144 है, जन्म कर्म, अभी काई बताई ना, ये क्या चीज़ है आगे देख लो। जन्म कर्म मैल है मन की, जन्म और कर्म मैल है। कमाल है, आप कहते हो मैल है, और इष्ट और पूर्त कर्मों में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। आप कहते हो, उपनिषद कहते हैं जन्म और कर्म मैल है मन की, अविद्या की सौगात। अविद्या माई अंदर है तो क्या सौगात देती है? कर्मों का कर्ता बना देती है और जन्मने मरने वाला दिखा देती है। अभी अगर पूछ लूं कौन जन्मता है कौन मरता है, आप हाथ नहीं खड़े करोगे, भले आपको अधूरा ज्ञान है। कर्मों के लिए फिर भी भूल कर जाओगे कि मैं करता हूँ, पर मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, ये अगर पूछा जाए तो आप नहीं कहोगे। तो जन्म और मरण, अभी कहा ना कि गांठ पड़ गई है, जन्म मरण शरीर का है पर उलझ गया मैं में। कैसे गांठ पड़ी ध्यान से देखो। जन्म कर्म मैल है मन की, किसकी सौगात है, किसने दी है? कहते अविद्या ने दी है। जन्मना और मरना स्थूल देह का है। अभी बताई थी गांठ, गांठ में क्या देखते हैं कि हम दो होते हैं धागे, अब उसमें आपस में उलझ जाते हैं तो उसको गांठ कह देते हैं। ऐसे ही ये जो शव है ये जन्मता मरता है, शव का अध्यास, शव किसमें उलझ गया? मैं में उलझ गया है, इसका जन्मना मरना, और उलझ गया मैं में, मैं जन्मता मैं मरता। और फिर जो कर्म है ये भी सूक्ष्म शरीर का है, मन बुद्धि का है, वो भी सीधा उलझ गया मैं में। मैं कहने लगा मैं मरता, मैं जन्म करता और मैं भोगता। और फिर शरीर जो है ये जितना भी इसके गुण है सारे मैं के अंदर दिखने लगे, और मैं का सतपना, सदा जिंदा रहना, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो कहाँ दिखने लगा? वो शरीर में। हम आनंद कहाँ से ढूंढते हैं? शरीर में ढूंढता है अज्ञानी व्यक्ति। पहले हम शरीर में ही ढूंढते थे कि सच्चा आनंद यही है। खाओ पियो, जो भी इंद्रियों के सुख है, विवाह करो, संतान, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन जो परम सुख पाने के लिए चले थे वो ना मिला। तो मैं की यहाँ भी गांठ पड़ गई, आनंद मैं का, और ढूंढते हैं यह में पड़ गई। मैं का यह, मैं यह में उलझ गया और यह मैं में।
बस ऐसे चित जड़ ग्रंथि हो गई। सतगुरु ने शव को अलग कर दिया और शिव को अलग। और शव कहाँ से आता है वो मूल, इसका कारण जान लो, कारण जान लो शव का कहाँ से आता है। शिव का भी कारण माने आश्रय जान लो, कहाँ से आता है शिव। बस इतनी सी बात करनी, कठिन तो नहीं है। तो कहा कि किस प्रकार ये जो जन्म और कर्म है ये मन की मैल है, ये अध्यास है, ये अविद्या की सौगात। जब तक अज्ञान है जन्म कर्म ये चलता रहेगा, ये कहता रहेगा मैं ही जन्मता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार ये अज्ञान जब तक नहीं छूटता तब तक व्यक्ति ना तो सच में जाता है ना ही शांति प्राप्त करता है। तो ये कहा कि जो अज्ञान की सौगात है वो है जन्मना मरना, करना भरना। जन्म मरण भी तुम्हारे अंदर नहीं है, कर्ता भोक्ता भी तुम नहीं हो, पर हम कहते हैं। तो आगे कहा कि स्वरूप पहचान एक है, जीव ब्रह्म की जात। समझ आ गई? जन्म कर्म मैल है मन की, अविद्या की सौगात। अज्ञान काट दोगे आपको खुद दिखेगा। आज हमें क्यों दिखता है कि अज्ञान गुरुदेव ने, चाहे अभी हमें पूरे निष्ठावान नहीं हैं हम सब, पर फिर भी ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण अज्ञानी है, ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण निष्ठावान है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। पर ये तो नहीं कह सकते कि पूर्ण अज्ञानी है। आपको पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है यह क्या है, यह का क्या स्वभाव है, यह का क्या परिणाम है। तो इस प्रकार कहा। अब स्वरूप पहचान, अपने स्वरूप को, सुनने वाले को कहा कि अविद्या को त्याग करके ज्ञान से अपने स्वरूप को पहचान कि जीव और ब्रह्म का स्वरूप एक ही है। इनकी जात का मतलब ये दोनों एक है, एक ही इनका पिता है, एक ही इनका मूल है, एक ही आश्रय है। इन दोनों का एक जैसा स्वरूप है, जीव का और ब्रह्म का। अब यहाँ पर एक गलती हो जाती है। जब शुरू में जब कहीं भी जाते थे तो कहते थे भाई आप बताओ जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है बहन जी। मुझे भी लगता था भाई जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, बताओ कैसे ये कह रहे हैं जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। हम जीव का ब्रह्म के साथ, जीव के लक्षण ब्रह्म के साथ मिलान करते थे। समझ रहे हो? जीव कौन है? एक शरीर में बैठा हुआ ये ज्ञान स्वरूप जानने वाला चेतन, ये जीव है। माने ये इंद्रियों को ओढ़ के बैठा है, मन को ओढ़ के बैठा है, कर्मों को ओढ़ के बैठा है, परिवारों को ओढ़ के बैठा है, ऐश्वर्य को ओढ़ के बैठा है, इसलिए इसको जीव कहते हैं। ये इतनी चदरें ओढ़ के बैठा है, इतनी चुनरियां ओढ़ के बैठा है कि इसका स्वरूप ही छुप गया। चुनरियां दिखने लगी और स्वरूप छुप गया। लेकिन जब कामिल पुरुषों का संग किया तो उन्होंने कहा पहले ब्रह्म का स्वरूप जानो और ब्रह्म के स्वरूप के साथ फिर जीव के स्वरूप का मिलान कराओ, भाग त्याग करके। कौन सा भाग त्यागा? कहते 9 को त्यागा, 5 भूत 3 गुण और 9वां परा प्रकृति जीव पन्ना। जीव पन्ने को त्यागा, जीव को नहीं त्यागा, जीव तो ब्रह्म है। जीव पन्ने को, पन्ना माने जिसने अपने साथ ये पन्ने जोड़ लिए, इसको कहते हैं जीव पन्ना। मैं देह, मैं मोटा, मैं पतला, सारे पन्ने जोड़ लिए, पन्ने उतार दिए और जीव ब्रह्म निकला। तो कहा स्वरूप को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान कि तेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। पहले परमात्मा की जानकारी लेनी है, फिर माया को उतारना सीखना है, फिर स्वरूप एक है। तो कहा स्वरूप पहचान
एक है जीव ब्रह्म की जात। अब आगे है 145 श्लोक। अब स्वरूप की पहचान कर ली, अब क्या करना है? अब इसका करना है आत्म अभ्यास। याद रखना क्रम से है सब कुछ। ये नहीं कि सुन लिया तो घर अभ्यास ना किया, फिर शरीर बन जाएंगे। देख लेना, चलो शरीर बन भी जाए पर तकड़े ना बन जाए, एकदम हल्का फुल्का बने, फिर पीछे हट जाए, इतना याद होना चाहिए। माया से परे हो जाए, 3 शरीरों से परे हो जाए, प्रकाश स्वरूप हो हैं, साक्षात हो जाए। तो कहा आगे, जगत की चर्चा छोड़ के कर ले। ये बात बहुत बड़ी ध्यान देने वाली है। आज भी मिलते हैं तो जगत की चर्चा ज़्यादा है, वही पुत्र भी, वही सारा कुछ, वही। अरे यहाँ आकर के भी यही करना है तो हम ये आए क्यों? हमें निश्चय होना चाहिए कि हर व्यक्ति प्रारब्ध से आया है, और फिर कोई बाधा है तो उसको हटाओ, बताया था। लेकिन अगर यहाँ पर ही हम निश्चय ना करके अपनी साधना को खर्चने के लिए लगा दें, साधना के बदले किसी को कुछ दें, किसी को कुछ, तो फिर आप फिर साधना से रहित रह जाओगे। क्या आपके पास बचेगा? सिर्फ संकल्प करो, बाधा दूर करने की बात करो। अपने परम धन को खोना नहीं है। अब बाधा दूर करो, परम धन को नहीं खर्चना कि मुझे इसके बदले ये दे दो, वो दे दो। तो कहा कि और फिर जगत की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी। अगर कोई साधारण बात है तो थोड़ी देर मान लो व्यवहार में बात हो जाती है, बस हल्की बात करें, पर उसका आनंद ना लें जगत की चर्चा का। उसके स्थान पर क्या करें? अगर जगत की चर्चा करते हैं तो समय हमारा नकारात्मक जाता है, और अगर वही थोड़ी देर बात बदल के हम परमात्मा सत्संग की चर्चा, परमात्मा की चर्चा करते हैं तो हमारा सकारात्मक हो जाता है समय। ये ध्यान देना है कि कभी भी हमारा मन भी अगर ज़्यादा चर्चा करे ना अपने साथ, सबसे ज़्यादा चुगलखोर कौन है? ये मन है। आकर के कहता है वो ऐसा है, वो ऐसा है। अकेले में बैठे होते हो तो मन पता नहीं क्या क्या दिखाता है, उस वक्त भी सावधान रहना। मन को भी पर कहा गया, पर माने दूसरा। जगत की चर्चा छोड़ के कर ले ब्रह्म प्रकाश की याद। अब अपनी याद कर ले अपना स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, पर में व्योमन और इधर तीनों शरीरों से परे। 3 चरण को उतार दो, ब्रह्म के 4थे चरण में स्थित हो जाओ। पढ़ा था कि पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो इस प्रकार मन से परे रहने से ही आपका अभ्यास हो जाएगा। बस कुछ मत समझो, मन से परे, मन को देखते रहो। तो कहा कि किस प्रकार बाहर भी जगत की चर्चा नहीं करनी और अंदर भी, मन के अंदर भी जगत की चर्चा ना। हमेशा महावाक्य शब्द चले, गुरु का मंत्र चले, और जगत की चर्चा छोड़ दें। अब ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी इतना सुनने के बाद निरीक्षण करना, हम जहाँ जाते हैं फिर अपना पिटारा लेके जाते हैं जगत वाला, तो ये काटने पे कटता है, चाहे इधर भी है। बहुत सजग रहकर उसको काटने की कोशिश करी और करते भी हैं। तो ये ब्रह्म प्रकाश की याद करें, जगत की चर्चा छोड़ दें, आत्म अभ्यास, बार बार आत्म अभ्यास करें। जन्म धन्य हो जाएगा बंधनों से आजाद। जन्म धन्य हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेना धन्य जब है जब परमात्मा और सृष्टि के राज खोल जाओ। वो क्या धन्य है? तो रोते पिटते मर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोना पिटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जन्म में वो धन्य नहीं है जीवन, वो तो पाप पुण्य से भरा हुआ है। और देखो शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि ज़्यादा पाप बनते हैं मनुष्य शरीर में एक बार व्यक्ति, लगभग व्यक्ति गिरते हैं, नीच योनियों में जाते हैं। ये कहा, मनन किया इसने, बिल्कुल बात सच्ची। अगर गुरु नहीं मिले तो पुण्य करना ही नहीं आता। पहले वाले जीवन को देखो, भले पुण्य करते थे देखो परिवारों के हिसाब से, पर पाप कितने होते थे उसकी गिनती नहीं थी।
वाणी से वचन, मन वचन कर्म से, तीनों से होते हैं ना। देखो तो धन जन्म धन्य जब है स्वरूप में स्थित होके फिर इसका अभ्यास करें। और अगर शब्द है महावाक्य तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो वो अपने पास मंत्र है जो उसको लेना है। और 27 तक कर दो उसको, 9 की जगह 27 कर दो। तो इस प्रकार कहा सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएगा। अब अगर समय हो गया कल याद दिला देना, फिर बता देंगे बंधन भी कितने हैं, सिर्फ एक बंधन नहीं, समझ रहे हो। कल थोड़े से बता देगा 8-7 जो बंधन है मुख्य मुख्य, वो आप देख लेना। सुन करके थोड़ा सा उसको हृदय में धारण किया करो, फिर व्यवहार में थोड़ा सा लाना चाहिए। क्योंकि जीवन का हर दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। मुझे तो जब रविवार आता है तो एक झटका लगता है कि कल रविवार, फिर आज बताओ कल का दिन बीच में फिर रविवार। मुझे तो ऐसे लगता है कल ही सुबह आए थे, सुबह का होता है ना रविवार को। इसलिए जन्म धन्य हो जाएगा, तू बंधनों से आजाद। कल देखेंगे कौन कौन से बंधन है। ओम पूर्णमद